इधर रिया अपने कमरे में खुद को बंद करके बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी किस्मत को कोस रही थी और उसकी आंख लग गई। अचानक से उसकी फ़ोन की घंटी से उसकी नींद खुलती है। रिया देखती है कि उसकी सहेली श्रद्धा का कॉल है। वह मन ही मन सोचती है कि ज़रूर फैशन डिज़ाइनिंग के एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म आ गया होगा, इसलिए श्रद्धा ने मुझे कॉल किया है। वह कॉल रिसीव करती है। रिया की आवाज़ सुनकर श्रद्धा समझ जाती है कि रिया शायद सो रही थी। अरे रिया, अभी तो 9 ही बजे हैं, तो इतनी जल्दी सो गई? अरे नहीं श्रद्धा, वो तो बस ऐसे ही लेटे लेटे मेरी आँख लग गई थी और 9 कब बज गए मुझे पता भी नहीं चला। तू बता, कैसे कॉल किया तूने? एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म आ गए क्या? रिया सुस्ताते हुए बोलती है। हाँ रिया, फॉर्म तो आ गए, पर मैं फॉर्म नहीं भरूंगी, श्रद्धा थोड़ी दुखी होकर बोलती है। अरे लेकिन क्यों? रिया आश्चर्य होकर श्रद्धा से पूछती है। तुझे तो पता है ना रिया, एडमिशन की फ़ीस कितनी ज़्यादा है। एंट्रेंस टेस्ट तो हम पास कर ही जाएंगे, वो तो ज़्यादा टफ भी नहीं होती, पर असल बात तो एडमिशन की है ना। एंट्रेंस टेस्ट देकर भी क्या फ़ायदा? श्रद्धा मायूस होकर बोलती है। हाँ, बात तो तू सही कह रही है, मेरे मम्मी पापा भी नहीं मान रहे। मैंने बहुत ज़िद की, फिर भी। नंदिता बुआ भी पैसे देने को तैयार हैं, फिर भी मम्मी पापा राज़ी नहीं हैं, रिया कहती है। श्रद्धा रिया की बात सुनकर अचंभित रह जाती है। क्या बोल रही है तू? तूने एडमिशन के लिए नंदिता बुआ से पैसे मांगे? अरे नहीं यार, मैंने नहीं मांगे, वो तो बुआ ने मुझे सैड देखकर खुद ही हेल्प करने की बात की। रिया श्रद्धा को सारी बात बताती है। रिया आगे श्रद्धा से पूछती है, चल ये सब छोड़, तू बता, क्या अंकल आंटी तेरे एडमिशन के लिए मान गए? नहीं रिया, मैंने तो मम्मी पापा से बताया ही नहीं था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन लेने जैसा कुछ सोच भी रही हूँ। मुझे पता है कि मेरे मम्मी पापा के लिए एडमिशन के लिए उतने पैसे देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने बोला ही नहीं था, श्रद्धा जवाब देती है। अरे लेकिन पहले तू बात तो करती, खुद ही मान लिया तूने कि अंकल आंटी राज़ी नहीं होंगे। रिया बहुत ही हैरानी के साथ श्रद्धा से बोलती है। इस पर श्रद्धा बोलती है, अरे रिया, मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे अच्छे से पता है ना कि मेरे पेरेंट्स के हालात क्या हैं, उनके पास कितने पैसे हैं और कितने नहीं। मैं ही उनकी परिस्थिति नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? और तो और, हम जहाँ एडमिशन की बात कर रहे हैं वहाँ की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए उतने पैसे देना पॉसिबल नहीं है। मैं तो कहती हूँ रिया, तू भी अपनी ज़िद छोड़ दे, इस तरह अंकल आंटी को परेशान कर कुछ नहीं होगा। रिया श्रद्धा की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। चल ठीक है, मैं सोचती हूँ, फिर कल तुझसे बात करती हूँ। रिया और श्रद्धा एक दूसरे को बाय बोलकर कॉल कट कर देते हैं। फ़ोन कट करते ही रिया गहरी सोच में पड़ जाती है। श्रद्धा की वह बात कि अपने माता पिता की परिस्थिति हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, मानो उसके दिमाग में कौंध रही थी। वह अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए यह सोच रही थी कि आखिर वह क्या निर्णय ले। वह कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है। उसके माता पिता सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। वह अचानक से अपनी माँ के पास आती है और नीचे ज़मीन पर बैठकर अपनी माँ की गोद में अपना सिर रखकर बोलती है, मम्मी, खाना क्या बना है? मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। हेमंत और रीना एक दूसरे की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देख रहे थे और यह सोच रहे थे कि आखिर इस लड़की का मूड कैसे ठीक हो गया। हाँ, रोटी और भिंडी की सब्ज़ी है, अभी लगाती हूँ। रीना मुस्कुराते हुए सोफे से उठती है। मेरा भी खाना रिया के साथ ही लगा दो रीना, हेमंत खुश होकर रीना से कहता है। जी, अभी लाई। रीना इतना बोलकर रसोई में चली जाती है। आगे रिया क्या निर्णय लेगी और अपने माता पिता से क्या बात करेगी, यह जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के अगले भाग के साथ, जो कि आएगी अगले मंगलवार दोपहर 4 बजे। धन्यवाद।